क्या आप जानते हैं भारत पर लगभग 300 साल तक राज करने वाला मुगल साम्राज्य आखिर कैसे शुरू हुआ और क्यों खत्म हो गया? बल्कि युद्ध, राजनीति, कला और बदलाव की कहानी है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है बाबर से। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, यानी एक शक्तिशाली सैन्य परंपरा का उत्तराधिकारी। 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहीं से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। मुगल शासन का दूसरा शासक हुमायूं था, जिसकी शासनकाल सन 5196 ईस्वी तक रहा। हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया और दिल्ली में पुनः अधिकार स्थापित किया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन स्थिर नहीं रहा। उसे शेरशाह शाहकृति से बाद में उसने फारत छोड़ना पड़ा और उसे फिर सत्ता हासिल की, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब आता है मुगल साम्राज्य का सबसे शानदार दौर और तीसरे सम्राट अकबर का, जिसकी शासनकाल सन 1542 से 1605 ईस्वी तक रहा। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर ने सुलह कुल सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई। हम इस नीति का स्वागत करते हैं। राजपूतों से मित्रता कर साम्राज्य को मजबूत किया। जय हो सम्राट अकबर की। जहांगीर मुगल साम्राज्य के चौथे शासक बने। उन्होंने सन 1559 से 1627 तक शासन किया। ये अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खुला है। इस्लाम में भाईचारे का संदेश है। वेद भी एक ही सत्य की बात करते हैं। बहुत अच्छा, सभी विचार यहाँ महत्वपूर्ण हैं। 1582 में उन्होंने दीने इलाही नामक एक नए विचार संप्रदाय की स्थापना की, जो नैतिकता, सहिष्णुता और एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने कला, वास्तुकला और साहित्य को संरक्षण दिया। उनके दरबार के नवरत्न बीरबल, तानसेन, अबू फजल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, अब्दुर्रहीम खान आदि ने साहित्य से संगीत और प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान दिया। शाहजहां भारत के 5वें मुगल शासक थे, जिन्होंने सन 1628 से 1658 तक शासन किया। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें लाल किला और ताजमहल आज भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शाहजहां भारत के 5वें मुगल शासक थे, जिन्होंने सन 1628 से 1658 तक शासन किया। जहांगीर मुगल साम्राज्य के चौथे शासक बने। उन्होंने सन 1559 से 1627 तक शासन किया। ये अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे। अकबर की मृत्यु के बाद उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली और तरह की विरासत आदम करता है। ये मेरा शासन नाम। शाहजहां भारत के 5वें मुगल शासक थे, जिन्होंने सन 1628 से 1658 तक शासन किया। जहांगीर ने अकबर की प्रशासनिक परंपराएं आगे बढ़ाईं। उन्होंने न्याय के लिए आगरा किले में न्याय की जंजीर लगवाई, ताकि कोई भी नागरिक सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके। 1611 में मेहरुन्निसा का विवाह जहांगीर से हुआ। कला वास कुछ होगा। अंग्रेज दूत सर टॉमस रो को व्यापारिक अनुमति दिलाने में भी उनकी भूमिका रही। आपका स्वागत है। औरंगजेब मुगल सल्तनत के छठे बादशाह बने, जिन्होंने सन 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया चला। इस काल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा, लेकिन ये चरमोत्कर्ष की शुरुआत भी था। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब एक रूढ़िवादी, सैन्य रूप से आक्रामक और विवादित शासक था, जिसे आलमगीर राय युद्ध में कमजोर पड़ गया। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन का कारण ये रहा, उसकी कठोर धार्मिक नीतियां, लगातार युद्ध, विशेषकर मराठों से, अत्यधिक सैन्य खर्च। इन कारणों से साम्राज्य कमजोर होने लगा। साम्राज्य का विस्तार। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसमें काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक का क्षेत्र शामिल था। जीवन के अंतिम 27 वर्ष उसने दक्षिण भारत मराठा साम्राज्य से लड़ने में बिताए। औरंगजेब की प्रमुख विद्रोह, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिखों के विद्रोह ने शासन को चुनौती दी। धार्मिक नीति। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू किया 1669 और गैर मुस्लिमों पर कई प्रतिबंध लगाए। उसके शासनकाल में कई प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया। कहा जाता है औरंगजेब ने अपने सिंहासन के लिए कई अपनों को मौत के घाट उतार दिया था। और यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल सल्तनत का सबसे खूंखार शासक माना जाता है। मृत्यु समीप है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में 88 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। विरासत।
उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इतिहास में उसे एक कड़र और तानाशाह शासक के रूप में याद किया जाता है, जिसने साम्राज्य का विस्तार तो किया लेकिन आंतरिक उथल पुथल भी पैदा की। इस समय उभरती शक्तियां मराठा, सिख, नवाब और क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1775 से 1862 ईस्वी तक शासन किया। मेरा शासनकाल मुगल साम्राज्य के अंतिम अध्याय का साक्षी था। मुगल सल्तनत सिर्फ एक राजवंश नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा युग था जिसने समाज, संस्कृति, कला और की बनेराई से प्रभावित किया, और सांस्कृतिक विरासत अहम हिस्सा है। मुगल काल ने भारत को कला, संस्कृति और स्थापत्य की अनमोल विरासत दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।